अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रेफरेंस चैनल सेगमेंट में कौमी बचत का पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर के साथ साथ नए प्रेफरेंस लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रेफरेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त नेशनल सेविंग्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। नेशनल सेविंग्स यानी कि कौमी बचत आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स और फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है अपने पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पर प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स के अंदर देखें तो पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट जो है ये आप 10 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आपको प्रॉफिट रेट जो मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा। आप 10,000 से 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहां पर देखें हाउ कैन इन्वेस्टमेंट, इसमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो आपके फेडरल गवर्नमेंट के हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर के हैं, आर्म्ड फोर्सेस सेमी गवर्नमेंट के, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं जिनमें तकरीबन तमाम इदारे आ जाते हैं। तो वहां से जो रिटायर्ड जो है पेंशनर हजरात वो इस अकाउंट को ओपन करवा कर, ठीक है, मुनाफा कमा सकते हैं बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद इस अकाउंट को अगर आपने ओपन करवाना हो तो इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपने नजदीकी नेशनल सेविंग सेंटर को विजिट करना है। उसके बाद आपको वहां से DA1 फॉर्म मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो आपने क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटर यानी कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जो बाहर रहते हैं हजरात उन्होंने निकोप की कॉपी, उसके बाद जो कैपी ऑफ आपने क्या लगानी है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर लगानी है। उसके बाद आपने अगर कोई और, ठीक है, आपकी प्रूफ ऑफ इनकम है या ठीक है आपका उसके बाद रिटायरमेंट का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो है आपके पास मौजूद है, तो वो आपने क्या करने हैं, उस एप्लीकेशन के साथ तमाम रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद आपने वहां पर जमा करवा देना है। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट, इसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैश के जरिए, पे ऑर्डर के जरिए, उसके बाद ड्राफ्ट के जरिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आप मिनिमम 10,000 रुपया, मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, आप ओनली 7 सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करवाकर आपने 50 लाख तक पहुंचना है। यानी कि आपने 7 दफा आपके पास चांस होगा, आप 7 दफा 5-5 या 10-10 लाख जमा करवाकर 50 लाख तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फर्ज करें 7 चांसेस खत्म करके आप 30 लाख तक पहुंचे हैं तो आप आगे फिर इसमें पैसे मजीद नहीं अपने डलवा सकते, ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 50 लाख तक। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 चांसेस होंगे, इसके अंदर अंदर आपने 50 लाख की अमाउंट तक पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें विड्रॉवल आपके पास जो है डिपॉजिट का वो भी आप करवा सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉवल करवा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर भी करवा सकते हैं, यानी कि 10 सालों के लिए कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर आप पहले ईयर पैसे वापस निकलवा लेते हैं तो आपका 1% सर्विस चार्ज कटौती होगी। अगर दूसरे ईयर निकलवाते हैं तो आपसे 0.75% कटौती होगी। तीसरे निकलवाते हैं तो आपको 0.50% आपसे यानी कि 0.50 कटौती होगी। अगर आप चौथे साल में निकलवाते हैं तो 0.25% आपकी कटौती होगी। ठीक है, अगर आप 5वें साल में निकलवाते हैं या 6ठे साल में तो फिर आपसे सर्विस चार्जेस नहीं ले जाएंगे। ठीक है, कुछ भी। उसके बाद हम प्रॉफिट रेट्स को देखेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, जो ज़कात और टैक्स है इस पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट के ऊपर वो नहीं कटता। ये बात आपने याद रखनी है। ना ही आपसे विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाएगा फाइलर का, ना ही नॉन फाइलर का, और ना ही आपसे ज़कात की कटौती होगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं। जो आपको प्रॉफिट रेट्स मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं 10 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड अभी तक आपको 16.56 जो है प्रॉफिट रेट्स मिलेंगे। जुलाई के अंदर भी, इससे ऑनवर्ड भी अभी तक चेंज नहीं हुए। ठीक है, अभी हम चलते हैं कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर A to Z कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर मैंने आपके लिए कैलकुलेटर डिजाइन किया हुआ है। फर्ज करें आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा 16.56। ठीक है, तो फिर आपका सालाना मुनाफा बनेगा 16,560 रुपए और उसके बाद माहाना मुनाफा बनेगा 1,380 रुपए। ठीक है, उसके बाद फर्ज करें आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपया है तो आपको 16.56 प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद जो आपके पास सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका 82,800 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका 6,900 रुपया, क्योंकि इसके ऊपर माहाना मुनाफा आपको मिलता है। उसके बाद फर्ज करें आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपया मौजूद है तो उसकी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 16.56 प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका 1 साल का मुनाफा बनेगा 1,65,600 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 13,000
800 रुपया। अब फर्ज करें आप 20 लाख की इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर मैं 20 लाख की इन्वेस्ट के ऊपर आपको बता देता हूं। वो अगर इन्वेस्ट करते हैं 20 लाख रुपया तो आपको 16.56 सेम प्रॉफिट मिलेगा। फिर साल का मुनाफा आपका बनेगा 3,31,200 रुपया। उसके बाद जो आपका माहाना का मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका 27,600 रुपया। उसके बाद फर्ज करें आप 50 लाख की अगर इन्वेस्ट करते हैं, जो मैक्सिमम आपकी लिमिट है इस अकाउंट के ऊपर, 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 16.56 प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका जो टोटल सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका 8,28,000 रुपया। उसके बाद जो आपका माहाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका 69,000 रुपया। ठीक है। अब फर्ज करें आपके पास 30 लाख रुपया मौजूद है। अगर आप 30 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एक साल का मुनाफा बनेगा 4,96,800 रुपया। उसके बाद आपका बनेगा एक माह का मुनाफा बनेगा 41,400 रुपया अगर आप 30 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो। अब फर्ज करें आपके पास 40 लाख रुपया, अगर आप 40 लाख की इन्वेस्ट करते हैं 7 मरतबा, ठीक है, तो आपके पास यहां पर देखिए प्रॉफिट मिलेगा साल का 6,62,400 रुपया। उसके बाद जो आपका माहाना मुनाफा है वो बनेगा आपका 55,200 रुपया। ठीक है। इसी तरह फर्ज करें यहां पर देखें आप 15 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो 15 लाख की इन्वेस्ट के बाद आपको मुनाफा मिलेगा 2,48,400 रुपया और आपका माहाना का मुनाफा बनेगा 20,700 रुपया। ठीक है। एक बात याद रखनी है, जो फाइलर का 0% है, ये बाकी जो चीजें 0 इसलिए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट है इसके ऊपर ना तो फाइलर की टैक्स कटौती है, ना ही नॉन फाइलर की, ना ही आपकी ज़कात कटती है अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। ठीक है। ये मैंने आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसके बाद 20 लाख। अब फर्ज करें आप 25 लाख की इन्वेस्ट करते हैं, 25 लाख रुपया अगर आपके पास मौजूद है तो आपका मुनाफा बनेगा साल का 4,14,000 रुपया। उसके बाद आपका माहाना मुनाफा बनेगा 34,500 रुपया। उसके बाद अगर आप 40 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया। फर्ज करें आप 35 लाख की इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, 50 लाख भी मैंने आपको बता दी। अगर आप फर्ज करें 35 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मुनाफा बनेगा 5,79,600 रुपया। उसके बाद जो आपका माहाना मुनाफा फिर बनेगा आपको 35 लाख के ऊपर वो मिलेगा 48,300 रुपया। ठीक है। ये तो मैंने आपको मुकम्मल यानी कि 1 लाख से मुख्तलिफ वैल्यूज लेकर मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी कितना आपका सालाना माहाना मुनाफा बनेगा। इसी तरह आप ये 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। फिर मैंने इस आपको अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स बताए और मैंने आज की वीडियो के साथ आपको कैलकुलेशन करके अपडेट किया। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। और एक बात आपने लास्ट पे याद रखनी है, मेरे चैनल को विजिट करें। वहां पर अगर आप कोई भी किसी भी बैंक का, चाहे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक हैं उनका कोई भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट है, चाहे आप सर्टिफिकेट परचेज करना चाहते हैं, तमाम वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, उन्हें जाकर वॉच कर सकते हैं। और आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी बैंक का अकाउंट हो सकता है या सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है, तो वो आप देखकर अपने मुताबिक क्या कर सकते हैं, अकाउंट को या सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।